हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर में सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या सोचने वाला है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके प्रति कैसे रहने वाले हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं रोज़ाना की रेमेडीज़, टिप्स, ट्रिक्स और प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ एंड मीन वाइल मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के बारे में सोचें, उनके फेस के ऊपर विजुअलाइज कीजिए, उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। Okay, and we have an orange candle for you guys, full of energy. Let's see आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी ऊर्जा आपके प्रति कैसी रहने वाली है। May Lord Shiva and माँ भगवती guide and protect us throughout this divination session. हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी और मेरी सभी की रक्षा करें महादेव, माँ भगवती। और मेरे व्यूअर्स की भी हेल्प करें उनकी लाइफ में, अगर कुछ परेशानियां हैं उनसे जल्दी निकलने में मदद करें। चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ये जो रीडिंग है गाइस, करंट एनर्जी की जो मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, ये ना सभी सिचुएशन के लिए होती है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप के लिए ही देखना है। आप जिस इंसान को मद्देनज़र में रखते हुए रीडिंग देखोगे, आपको मैसेजेस उसी हिसाब से सुनाई देंगे। आप देखना, अगर आप चाहो तो आप किसी और को माइंड में रख करके मेरी कोई भी रीडिंग आप दोबारा भी वॉच कर सकते हो, आपका ध्यान दूसरे मैसेजेस की तरफ जाएगा। ओके, एंड रीडिंग विल चेंज फॉर यू। रीडिंग का जो पूरा अर्थ है वो बदल जाएगा आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके प्रति कैसी है। आज मुझे बहुत सॉफ्ट और स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आज के दिन में कोई हर्ट हो सकता है भाई, किसी के इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। कोई रोने भी वाला है, हो सकता है कि कोई रो रहा हो या आप रो चुके हो, या सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए ऑल ऑफ अ सडन। कुछ अदर देन नॉर्मल होने वाला है आज के दिन में, यूजुअल से कुछ अलग होने वाला है। मुझे किसी के पैर यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नन्हे नन्हे पैर, जैसे बच्चों के पैर होते हैं या जैसे फरिश्तों के पैर होते हैं, वैसे पैर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड डिवाइन इंटरवेंशन, इसको कहा जा सकता है। ठीक है, क्रैकलिंग हुई है अभी ज़रा सी कैंडल में। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति हल्के फुल्के गुस्से में भी है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी कुछ नो कांटेक्ट वाले लोग होंगे यहाँ पे। सेपरेशन हो चुका है कई लोगों का, लेकिन सेपरेट होना नहीं चाहते हैं। मदर एंड चाइल्ड वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के ऊपर, ब्लेसिंग की तरह। जुलाई का महीना दिखाई दे रहा है, किसी की मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, या किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है जो कि बड़ी उम्र की हैं, और बहुत अच्छा प्रभाव उनकी ऊर्जा का आप लोगों के रिश्ते के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर नहीं हो रहा है। अगेन आई कैन सी अ मैसेज ऑफ लाइक बिजनेस लॉस, और एक विश फुलफिलमेंट का भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। बड़ी क्विकली अचानक से मैसेजेस आने लगे हैं। स्टार्टिंग हुई थी बड़ी स्लो एनर्जी के साथ में, अभी जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। डी से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, पी से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, आर से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, लेटर एस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई कैन सी समवन जिनका ओवल फेस है और जो कान है वो थोड़े से बाहर के साइड निकले हुए हैं। ये फेशियल फीचर्स से आप रिलेट कर सकते हो, या थोड़े एवरेज से बड़े ईयर्स हो सकते हैं। ओके,
आजकल इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं रीडिंग में, फेस से जुड़े हुए बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा फेस रीडिंग का कोर्स भी चल रहा है। सो स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो शायद उसी हिसाब से मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो येस, आई कैन सी समवन हु इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, कोई ऐसा इंसान जो वैसे यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत मौज मस्ती में रहना पसंद है, हंसना खेलना पसंद है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना पसंद है, लेकिन कभी कभी एकदम अचानक से मूड स्विफ्ट होता है, मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग होता है। ओके, स्विफ्ट नहीं, मूड स्विंग होता है। एंड वही एनर्जी मुझे आज भी दिखाई दे रही है। ये इंसान अपने शेल के अंदर जा सकते हैं अचानक से, कोई किसी की कहीं भी बात इनको बुरी लग सकती है और ये अचानक से बस डिसाइड कर लें कि भाई आज मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे बस अपने जोन में रहना है, मुझे और किसी से इंटरैक्ट नहीं करना है। ओके, ये जनरल एनर्जी है। अभी उनके लिए देखते हैं मैसेज, भाई जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है इन पर्टिकुलर। महादेव प्लीज़ गाइड करें। फ्लेम काफ़ी लंबी हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, एनर्जी फ्लक्चुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत सारे लोगों की चल रही है। एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो वैसे तो आपको शो कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको चोट पहुँचाने के लिए कुछ एक्शंस कर रहे हैं या कुछ चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं, बट अंदर से ये खुद ही हर्ट हुए चले जा रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई प्लानिंग है जो इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ रही है। कहते हैं ना कि जब आप अच्छे लोगों के साथ में बुरा करने जाते हो तो पलट के आपके साथ में ही बुरा हो जाता है। अभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी तो वो चीज़ होती ही है। सो आई थिंक ये चीज़ इनके साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। एक इमोशनल बैगेज आज इनका जो है वो लाइटन अप होने वाला है। ठीक है, इनके मन में बहुत समय से शायद कोई बात चल रही है, फैमिली से जुड़ी, करियर से जुड़ी, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी, जो ये किसी के सामने जता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा बोझ जो बहुत समय से इनके मन पर है, वो आज हल्का होने वाला है। ओके, आज ये इंसान बहुत चैन की नींद सोने वाले हैं रात में, और थोड़ी मुझे इनकी एनर्जी में सेटिस्फैक्शन भी आती हुई दिखाई दे रही है, या ये थोड़ा सा सरेंडरेंस का भाव भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन जैसी भी चल रही है बस उसको अब ये सरेंडर कर रहे हैं कि ठीक है चलो जो हुआ देखा जाएगा। ब से किसी का नाम हो सकता है, बी से किसी का नाम हो सकता है, या किसी का बेबी है शायद छोटा, या मे बी आप लोग मैरिड हो और आप लोगों का बेबी है साथ में। ओके, सो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है दैट योर चाइल्ड शुड बी योर मेन फोकस। और अगर आपके सिचुएशन में बच्चा इन्वॉल्व है समहाउ, तो उसकी परवरिश, अच्छी परवरिश के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है और कोशिश करनी है कि आपके आपसी मतभेद के कारण आपका बच्चा जो है वो अननेसेसरीली सफ़र ना करे। ओके, नाउ मैसेज फॉर दोज जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। महादेव प्लीज़ गाइड करें उनके लिए जिनके बीच में कोई तीसरा इंसान है। मुझे यहाँ पर बहुत एक अकड़ू सा चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन समवन विद अ ह्यूज नोज, विद अ बिग नोज, विच इज़ अ साइन ऑफ बीइंग ईगोइस्टिक होना, और थोड़ी यहाँ पे टोने टोटके वाली ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। सो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ये ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए एक गलती की तरह है, और ये इंसान समझ रहे हैं कि इन्होंने कहीं गलत जगह अपनी टांग फंसा दी है, या ये कहीं गलत जगह फंस चुके हैं और अब यहाँ से निकलने में इनको टाइम लगेगा। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को हर्ट ना करें, हर्ट करने से इनका अपना नुकसान हो सकता है, इस तरीके का विचार इनके मन में आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी को हर्ट करेंगे तो ये हर्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट दे रियली वांट टू डू। इनको ये भी ऐसा भी लग रहा है, आई थिंक इस साल में बहुत सारे लोगों को अपने कर्मा के बारे में रियलाइजेशंस होने वाले हैं। जिन्होंने नेगेटिव कर्मा किया है वो अब वो चेन को ब्रेक करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी लकी सोल्स होंगी जिनको सही समय पर रियलाइज़ हो जाएगा, और वो आगे आने वाले जो कार्मिक रेपरकशंस हैं उनसे काफ़ी हद तक बच भी जाएंगे। इस साल में
लोगों का जो ट्रैक है वो चेंज होने वाला है, जिस तरह से जीवन जीते हैं वो बदलने वाला है। ओके। और एक होता है कि ज़बरदस्ती कोई सिचुएशन आपके ऊपर डाल दी गई है तो आपको बदलना ही पड़ रहा है, बट यहाँ पे आई कैन सी दैट विलिंगली चेंज हो रहा है। आई हैड टू लीव द कैंडल, बहुत मेरे हाथ पे फ्लेम आ रहा था। ठीक है, चलिए साइकिक इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में इस व्यक्ति की ऊर्जा इन जनरल कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को रंग ही बता देती हूँ जो मुझे झलकी दिखाई दे रही है। मुझे हरा रंग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा येलोइश और फ्लोरोसेंट टाइप का हरा रंग दिखाई दे रहा है। इस इंसान की एनर्जी में मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दे रहा है, एक ज़रा सी जैसे जेलसी भी हो रही है शायद किसी को देख करके, और ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। समवन इज स्टॉकिंग, कोई किसी को स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई किसी के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या जानबूझ करके एक अलग सा जैसे कोई माइंड गेम चल रहा है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का मैसेज आ रहा है, मे बी उसका शिकार बन रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। ओके। एंड आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है इन जनरल ये इमोशनल और सॉफ्ट वाले पर्सन है। कोकोनट पर्सनालिटी दिखाई दे रही है मुझे बाहर से, जैसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और स्ट्रिक्ट दिखाई देने वाला इंसान, बट अंदर से समवन हु हैज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, किसी का दिल बहुत ज़्यादा जैसे सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति यूनाइट करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं, और अगर ये खुद से कहते हैं इस बात को तो अगेन ईगोइस्टिक पर्सन है, तो इनका ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ईगोइस्टिक लोगों के साथ में डील कर रहे हो। ऐसी एनर्जी क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी में होते हैं, हम उस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का एक पैटर्न मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग्स मैं करती रहती हूँ लगातार, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या कैसे कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ईगोइस्टिक मैसेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोगों के कार्ड्स भी निकल के आते हैं बहुत बार। आप अगर अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं, स्पेशली अगर आप अपने सोलर चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस ईगोइस्टिकनेस से अपना पीछे छुड़ा सकते हो। या ये जो ईगोइस्टिक लोग हैं, या तो इनका बिहेवियर बदलेगा आपके प्रति, या फिर ये लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर जाएंगे और बेटर रिलेशंस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे और अट्रैक्ट करोगे। द की इज़ बेसिकली ईगोइस्टिक लोगों से अगर पीछा छुड़ाना है, या उनका स्वभाव, उनका जो वे ऑफ बिहेवियर है अपने प्रति अगर आपको बदलना है, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करना है। क्योंकि आम तौर पर जो रिश्ते हमारे जीवन में होते हैं वो हमारी ही ऊर्जा को मिरर कर रहे होते हैं। इस मिररिंग को अगर हम चेंज करें, अगर हम खुद को बदलते हैं, तो हमारी दुनिया बहुत हद तक चेंज होती है। अपनी एनर्जी को आप थोड़ा सा चेंज करिए, अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, एंड सी हाउ थिंग्स अराउंड यू चेंज। यस, मैं आप लोगों के साथ में जो मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी मेडिटेशंस जो है वो फरवरी के महीने में शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो रोज़मर्रा की लाइफ में। एंड वो मेडिटेशंस ऐसी होंगी जो आपकी बहुत मदद करेंगी ईविल आई से बचाने के लिए, ईविल एंटिटीज से बचाने के लिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए, अच्छे बुरे तरीके के, अच्छे तो नहीं, हाँ बुरे तरीके के लोगों से बचाने के लिए, आपके ऑरा को मजबूत करने के लिए, पर्टिकुलर कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, रिकन्सिलिएशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसी पावरफुल मेडिटेशंस जो है मैं फरवरी के मंथ में शेयर करना शुरू करूँगी। अभी मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए कई बार क्या हो जाता है रीडिंग्स में थोड़ा गैप भी आ जाता है, सिंस मैं आप लोगों के इस मेडिटेशन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही हूँ। यस, दैट्स इट। ये अपडेट था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। हम लोग मिलते हैं अपने अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।
अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।